अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों का फिर से एक बार AB कलेक्शन चैनल में पुरसुकून इस्तकबाल करते हैं कि आप लोगों ने माशाअल्लाह इससे पहले जो पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया गया कि पूरा रीसेलिंग काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको अपडेट डालनी है, किस तरीके से अपना प्राइस बढ़ाना है, पूरी तरतीब के साथ आपको काम बताया गया और सिखाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हजरात ने उससे फ़ायदा उठाया और बहुत सारे कमेंटों में उन्होंने दुआएं दी कि ऐसा काम उन्होंने इससे पहले उनको किसी ने सिखाया नहीं था। ठीक है, हमारी ख़ास तौर पर इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पूरी तवज्जो उलमा के पीछे है जो अपने माशी तरीके से अपनी कमर को मजबूत कर सके और किसी के मोहताज न रहे। उसी उसी सीरीज़ को लेकर देखिए आपको पूरी तरतीब बता दी थी कि किस तरीके से काम करना है और आपको यहाँ तक भी बताया गया था कि कस्टमर अगर आपको ऑर्डर देता है तो आपको ऑर्डर कैसे लेना है। बट अब आगे का स्टेप आता है कि हमारे बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, अपडेट डालना शुरू कर दिया और माशाल्लाह ऑर्डर भी लाने लगे। माशाल्लाह बहुत सारे हजरात ऐसे जो दिन के 4-4 ऑर्डर ला रहे हैं, अपने मेहनत के बलबूते पर अल्लाह तबारक व तआला उनके रिस्क के दरवाजे खोल रहे हैं। आप लोग भी ये वीडियो देखिए और उसका इस्तिफादा हासिल कीजिए, फ़ायदा उठाइए। तो आपको आज इस सीरीज़ में हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे तफसीर के साथ कि अगर आपको कस्टमर ऑर्डर दे देता है, आप उसका ऑर्डर ले लेते, यहाँ तक तो हो गया था। अब आगे का प्रोसेस जो है कि आपको उसका ऑर्डर हमें कैसे देना है, वो जो ऑर्डर आपके पास आया है वो ऑर्डर हमें कैसे देना है। तो हमारे भाई एक साथी हमारे लाइन पर हैं, उनको अभी हम लाइव वर्कशॉप के अंदर बताएंगे कि वो किस तरीके से ऑर्डर देते हैं। आप उसका फॉलोअप कीजिए, बगैर विदाउट स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी तरतीब समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले उनकी डिमांड क्या है वो देख लेते हैं। उन्होंने सलाम करके भेजा, ठीक है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब उनको कौन सी वॉच चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें एक वॉच ऑर्डर करना है। तो उनको हम ये कहेंगे कि फ़ोटो भेजो, फ़ोटो भेजिए। ठीक है, उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया है कि फ़ोटो भेजिए। ठीक है, अब अवेलेबल है अपने पास, तो उनको कह दिया कि मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये ऑर्डर बुकिंग नंबर पर ख़ास बात याद रहे कि ये सब जो अगर पूछताछ करनी है, ऑर्डर लगाना है, तो यही ऑर्डर बुकिंग नंबर पर ही लगाइए। ठीक है, ऑर्डर बुकिंग नंबर आपको पता है, ग्रुप में दे दिया जाएगा। अब देखिए एक बात खास तौर पर याद रखिए कि आप लोग हमारे रिसेलर हैं। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड किया गया है और हम मेहनत से अपना वक्त निकाल कर ग्रुप में अपडेट डालते हैं। तो ये साथी भी पूछ रहे हैं कि रेट में क्या पड़ेगी, तो आपको ग्रुप के अंदर रेट क्यों डाली गई है, वो इसीलिए रेट डाली गई है कि आपको हमें पूछने की तकलीफ और जहमत ना उठानी पड़े और हमें आपको बताने की जहमत ना उठानी पड़े, ताकि उतना वक्त बच जाए और उसमें हम कुछ और भी काम सीख लेवे या कर लेवे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपको जो भी वॉच चाहिए या ऑर्डर करनी है तो हमेशा आपको ऑर्डर करने से पहले रेट मत पूछा करें। अगर ग्रुप में नहीं आई है, हाँ अगर ग्रुप में वो प्रोडक्ट नहीं है और वो आपके पास चाहिए, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। एक बार इंक्वायरी करने की जहमत उठा लीजिए, पूछ लीजिए। लेकिन अगर वो ग्रुप में आया है तो अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि आप रेट बार बार पूछकर न तो आप परेशान होइए न हमारा वक्त ज़ाया कीजिए। आपको सिंपल तौर पर कहा जाएगा कि आप हमें ग्रुप के रेट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, रेट ये बताना ना पड़े आपको, हमेशा याद रखना है कि भाई ग्रुप के रेट का स्क्रीनशॉट भेजना है। सिंपल सी बात है, ऑर्डर करना है, आपको रेट पता है। जाहिर चीज़ है, रेट क्यों नहीं पता होगा, उसने आगे डील की है तो उसको रेट तो पता ही होगा ना। इसलिए हमेशा अपनी होशियारी से काम ले, बेवकूफ़ी वाले काम ना करें कि मतलब कि इससे क्या है रिश्ते ताल्लुक बिगड़े। तो इससे एक बात याद रखिए कि आप लोग ग्रुप के रेट का स्क्रीनशॉट हमेशा भेजा करें। अक्सर व बेशतर लोग क्या करते हैं, वो उलझाने की कोशिश करते हैं और कभी कभार हमारे दिमाग में रहता नहीं है कि किस तरीके से है, किस तरीके से रेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए इन्होंने साथी ने माशाल्लाह इस तरीके का वीडियो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है, पूरा स्क्रीनशॉट भेजा है कि उसके अंदर वॉच का भी फ़ोटो आ गया है, कहाँ से लिया गया है, देखो AB वॉच कलेक्शन से लिया गया है, पूरा आ गया है।
देखो ये बात याद रहे कि इस तरीके का स्क्रीनशॉट आप भेजोगे तो आपको 2-3 स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा याद रखो, स्क्रीनशॉट जब आप लोगे ना तो स्क्रीनशॉट लेते टाइम जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप वहाँ पर आएगा, एक तो स्क्रॉल का ऑप्शन आएगा या फिर लॉन्ग का ऑप्शन आएगा और उसके नीचे आएगा शेयर। तो शेयर पर मत क्लिक कीजिए, स्क्रॉल लिखा होगा। वन प्लस और इससे जो हैवी क्वालिटी के मोबाइल होते हैं उसके अंदर स्क्रॉल लिखा रहता है और सैमसंग टाइप और जो ओप्पो टाइप के रहते हैं उसके अंदर शायद लॉन्ग लिखा रहता है। तो आप लॉन्ग पर क्लिक कीजिए तो आपका पूरा ये खुलेगा और आपको जहां तक लेना होगा पूरा स्क्रीनशॉट आप वहां से ले सकते हैं, जहां तक। तो इन्होंने देखो माशाल्लाह बहुत होशियारी से काम लिया। 1299 फ्री डिलीवरी और ये वाली वॉच है, उन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट भेज दिया। ठीक है, तो मैं उनको कह दूंगा कि भाई आप ये ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए उन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट थी ये, इसके अंदर देखिए हमेशा याद रखिए डिले, देखिए उनका सवाल है कि डिलीवरी फ्री है ना। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर फ्री डिलीवरी का ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, फ्री डिलीवरी का ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे हजरात बेचारे तवज्जो देते नहीं है तो उनको नहीं पता रहता है। और अगर हम उनको गलती से ये भी कह देवे कि नहीं 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 80 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो उनका कहना ऐसा होता है कि चलो डाल देते हैं। नहीं, ऐसी धोखाधड़ी के काम हम भी नहीं करेंगे और आप भी, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं होता है। ठीक है, तो फ्री डिलीवरी है, क्यों फ्री डिलीवरी है भाई, लिखा हुआ है। फ्री डिलीवरी नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी कि फ्री डिलीवरी नहीं लिखी हुई है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो फ्री डिलीवरी है। ठीक है, डिलीवरी फ्री है। तो अब उनसे कहा जाएगा कि जो ये प्रोसेस हुआ, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने ग्रुप का, उन्होंने प्रोडक्ट का फोटो भेज दिया, उन्होंने ये देखिए उन्होंने ग्रुप के रेट, ये पहले प्रोडक्ट का फोटो भेज दिया। उन्होंने क्या मिल जाएगी इंशाल्लाह, मैंने कहा मिल जाएगी। उन्होंने कहा रेट क्या पड़ेगी, तो ग्रुप के रेट का स्क्रीनशॉट, ये ग्रुप के रेट का स्क्रीनशॉट। ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़, ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट का फोटो भेजिए, ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजिए। अब यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी माशाल्लाह उन्होंने अच्छे तरीके से बता दिया पूरा। और फिर उसके बाद उनका एक सवाल था कि भाई फ्री डिलीवरी है, मैंने कहा जी हाँ फ्री डिलीवरी है। ओके, हमें क्या करना है, अब वो ये कह रहे कि क्या करना है। तो अब कहाँ का प्रोसेस आता है, तो अब सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से एक एड्रेस टाइप करना है। ठीक है, अभी उनको भेज दिया गया, ये एक फॉर्मेट के हिसाब से पूरा एड्रेस टाइप करना है। और याद रहे कि फॉर्म में अपना नाम और नंबर भी लिख देना है। इस तरीके से हर एक को कहने की ज़रूरत ना पड़े। इससे पहले भी वीडियो के अंदर कहा गया था फॉर्म में आपका नाम नंबर ज़रूर लिखे। क्यों, इसलिए कि आपको फॉर्म में नाम नंबर लिखना है, इसलिए कि हमारा नंबर आपके कस्टमर तक न जाए, हमारा नंबर आपके कस्टमर तक न जाए, क्योंकि ये पार्सल जो जाना है वो आपके कस्टमर के एड्रेस पर जाना है, ना कि आपके पास आना है। अब जब आपके कस्टमर के एड्रेस पर जाएगा तो उसके अंदर फॉर्म में या टू में कहीं पर भी अगर हमारा नाम या नंबर लिखा हुआ रहा तो कस्टमर डेफिनेटली वो आपसे टूटकर हमसे जुड़ जाएगा। जो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा साथी जो मेहनत से ऑर्डर ला रहा है उसका ऑर्डर उसे का कस्टमर उसी के पास दे। जबकि बहुत सारे रिसेलर हजरात वो कभी कभी कहते भी है कि आपका फॉर्म में नाम नंबर डाल दो, वो नहीं करेगा आपको मैसेज, और कभी कभी आते भी है मैसेज, फिर भी हम उनको हमारी तरफ से माल नहीं देते हैं। लेकिन एहतियात का पहलू ये है कि आप अपना ही फॉर्म में नाम नंबर दो। ठीक है, अब उन्होंने वो अपना एड्रेस टाइप करके भेज ही रहे होंगे। अब तब तक ये समझ लेते हैं कि फॉर्म के एड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो एड्रेस के अंदर आप देखिए, एड्रेस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले कस्टमर का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो कस्टमर जिस हाउस या फ्लैट में रहता है उसका नंबर रहेगा, फिर स्ट्रीट नेम नंबर रहेगा। ठीक है, हाउस नंबर, कॉलोनी नंबर जो भी हो, फिर कॉलोनी एरिया, जैसे कोई कॉलोनी ऐसी है, जैसे कोई सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी का नाम है अमन सोसाइटी, मीना सोसाइटी, फातिमा सोसाइटी, शिफा सोसाइटी, या जो भी सोसाइटी हो उस सोसाइटी या एरिया का नाम जो भी हो, मोहल्ले का नाम। फिर लैंडमार्क रहेगा। लैंडमार्क का मतलब ये है कि उस एरिया का, जैसे कि ये एरिया जो है उस एरिया का फेमस एरिया का कौन सा, उस जगह का फेमस एरिया कौन सा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि उस जगह का जो आप, जैसे कुछ कोई गांव में रह रहे या कहीं, जैसे आप रह रहे हैं गुजरात में, अब गुजरात में आप रह रहे छापी में। ठीक है, छापी एक सिटी है बहुत बड़ी, अब उसमें फेमस एरिया कौन सा, तो फेमस एरिया वहाँ का है ताज।
ताज कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बहुत बड़ा है। जैसे आपके वहाँ कोई कॉलेज होगी, कोई फिर पार्क होगा, कोई मंदिर होगी, कोई मस्जिद होगी, या फिर कोई गार्डन होगा, या कोई हॉस्पिटल होगी जो उसके नाम से पहचाना जाता होगा। ठीक है, उसके बाद लैंडमार्क आ जाएगा, फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर स्टेट आ जाएगा, फिर पिन कोड आ जाएगा, फिर कस्टमर का फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपका नाम नंबर। देखिए आप इसको देखिए, ये साथी ने अपना नाम लिखा, XYZ उनका नाम है, फिर हाउस फ्लैट नंबर उन्होंने लिखा कि दूसरा नंबर का उनका फ्लैट है, स्ट्रीट नेम है जैसे कि उनके गांव का नाम गठामन है, कॉलोनी पालमपुर है, लैंडमार्क नियर ग्राम पंचायत है। देखिए ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत उसके पास में है उनका घर। ठीक है, सिटी उनका हो गया पालमपुर हो गया, और इनका गुजरात स्टेट हो गया, पिन कोड ये 385001 हो गया, और उनका उसमें नाम नंबर हो गया। ये हो गया कस्टमर का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये कस्टमर का एड्रेस फॉर्मेट है, ये कस्टमर की डिटेल्स है। अब ये पार्सल जो उसके पास जा रहा है आपके कस्टमर के पास, तो वो किसके पास से आया है, तो कस्टमर को इसके अंदर वो भी पता चलना चाहिए ना कि हमारा जिसके पास बुक किया था उसके पास से आया है। देखिए कभी कभार फॉर्म में नाम नंबर नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर इन्होंने लिखा है XYZ रीसेलर, और फिर उसके अंदर उन्होंने अपना नंबर दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से पूरा एड्रेस फॉर्मेट हो गया। अब उन्होंने ये पूरा एड्रेस फॉर्मेट दे दिया है। अब उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, बट मैं इसको इस टॉपिक को थोड़ी देर यहीं पर रोककर कहता हूं कि आपका एड्रेस जितना सही होगा उतना आपका पार्सल जल्दी पहुंचेगा। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हो सकता है कि आपके एड्रेस के अंदर थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कमी कोताही हो। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रहे कि आपको जिस एतबार से जो फॉर्मेट दिया जाता है वो फॉर्मेट के हिसाब से आप सही तरीके से अपना एड्रेस टाइप करें। ठीक है जी, तो अब उसमें एक बात याद रहे कि इसमें बताया कि एड्रेस आपको सही तरीके से देना है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना है बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम उनको पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, प्रोडक्ट का फोटो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, एड्रेस हो गया। अब उनको पेमेंट की बारी आई, तो पेमेंट जो बताया गया था उस हिसाब से हम उनको स्कैनर भेज देंगे। खास बात याद रहे कि आपको स्कैनर मांग लेना है। ठीक है, कोई भी नंबर पर पेमेंट नहीं करना है, इसी नंबर पर पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस नंबर पर करना है, तो जी इस स्कैनर पर करना है। ठीक है, अब इसका प्राइस था 1299। देखिए बहुत सवाल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। ये 1299 फ्री डिलीवरी ऊपर मेंशन था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देख लिया, स्कैनर आ गया, तो उस हिसाब से आप भेज दीजिए। 1299 और फ्री डिलीवरी था। ठीक है, अब वो स्कैनर पर अपना पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद हर साथी अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देवे ताकि रिकॉर्ड में रहे। ये जो ऑर्डर बुकिंग नंबर जो अलग बनाया गया है उसका मकसद ही यही है कि आपका रिकॉर्ड रहता है पूरा मंथली, हम पर भी किसी का हाथ है ऊपर, हमसे भी बड़े भाई है घर में है, उन सबको दिखाना पड़ता है कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, कहाँ पर से पैसा आता है, कहाँ जाता है। ठीक है, क्योंकि वालिदैन का हक है, वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो हमको पूछे कि आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो और कहाँ खर्च कर रहे हो। तो इस तरीके से हम उनको पूरा मंथ का ये उनको टारगेट दिखाकर उनको बताते हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमको पेमेंट कर दिया है, तो अब उनको बोल देंगे कि स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, अब पेमेंट कर दिया होगा तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब स्क्रीनशॉट देखिए वो भेजते हैं। ठीक है, आपको हमेशा याद रहे कि इससे पहले भी कहा गया था कि सुबह 12 बजे से पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो तो 12 बजे से पहले ऑर्डर डाल देंगे तो आपका सेम डे इंशाल्लाह निकल जाएगा, और रात तक या नेक्स्ट डे आपको उसका स्लिप दे दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर 12 बजे के बाद आया तो उसका नेक्स्ट डे निकलेगा, सेम डे नहीं निकलेगा, मतलब कि उस दिन नहीं निकलेगा, अगले दिन निकलेगा। और इतवार के दिन बंद रहता है तो इतवार के दिन तो छुट्टी ही रहेगी। ठीक है, बट आपका ऑर्डर अगर आ गया है तो जल्दी से जल्दी बुक करवाने की कोशिश करें। अभी हजरत ने अपना पेमेंट कर लिया है, अब हम उनको चेक कर लेते हैं कि आ गया है कि नहीं आया है। ठीक है, चेक करने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, तो चेक करने के बाद बता देंगे कि यस रिसीव, कि पेमेंट रिसीव हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर बुक हो जाया, अब आपका ऑर्डर हमारे पास आ गया। ठीक है, आपको अब ये पूछ रहे कि कितने दिन लगेंगे, जबकि ये इससे पहले वीडियो के अंदर दिखाया गया था, बताया गया था कि देखियो इसके अंदर फिक्स टाइम नहीं बता सकते, इसलिए कि हमारी ज़बान बहुत मर्तबा झूठी पड़ चुकी है। आपको समथिंग 7 दिन पकड़ के चलने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 7 दिन पकड़ के चलने हैं। अगर उससे पहले पहुंच गया तो आपका कस्टमर खुश, आपकी ज़बान भी रह गई।
और अगर देखिए समथिंग 4-5 दिन के अंदर अक्सर वो बेशतर पार्सल पहुंच जाता है। गुजरात के एरिया के अंदर तो 1.5-2 दिन में पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा इशू आ गया तो उसकी वजह से आप अपना मतलब कि कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर 7 दिन हो गए समथिंग, तो कस्टमर वो जबान भी नहीं झूठी पड़ेगी और 7 दिन में पार्सल भी पहुंच गया, इसलिए समथिंग 7-8 दिन पकड़ के चलना है। ठीक है, अब ये उनको बता दिया कि 7 दिन बोल दिया। ठीक है, 7 दिन समथिंग, क्योंकि इसमें भी हम नहीं पक्की जबान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 7 दिन समथिंग। ठीक है, ओके। अब ये इनका ऑर्डर आपका जो बुक हो गया तो उसके क्या सबूत कि आपका ऑर्डर बुक हो गया, तो आपका ऑर्डर बुक होने के बाद हम आपको एक वो दे देंगे। देखिए उन्होंने जज़ाकल्लाह कहा तो आमीन कह देंगे। ठीक है, उन्होंने ये अपना ऑर्डर बुक हो गया तो आपको एक इस तरीके का ये हो गया आपके ऑर्डर डन। ठीक है, आपका ऑर्डर बुक हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया। ये निशान आ जाने के बाद आपका ऑर्डर किसी भी हाल में कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी पूछताछ हो, पहले आप इंक्वायरी कर लीजिए, पूछताछ कर लीजिए, उसके बाद कोई ऑर्डर कैंसिलेशन का इशू नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जाएगी, क्योंकि सामने भी डायरेक्ट पेमेंट करना रहता है, वहां पर क्लियर हो जाएगा। फिर आप कैंसिल का कहेंगे तो जबान और वैल्यू खराब होती है, इमेज खराब होती है। ठीक है, तो ये पूरा तफसील के साथ आपको बताया गया कि आपको ऑर्डर किस तरीके से देना है। ठीक है, आपको ऑर्डर जिस तरीके से बताया गया कि सबसे पहले आपको क्या देना है कि कस्टमर ने सबसे पहले भेज दिया प्रोडक्ट का फोटो, फिर उसके बाद ग्रुप का स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद स्कैनर गया, स्कैनर के बाद उन्होंने पेमेंट कर दिया। ओके, ये हो गया आपका ऑर्डर बुक, और ऑर्डर बुक होने के बाद ये हो गया आपका निशानी। ठीक है, अब ये टोटली आपका ऑर्डर बुक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका 12 बजे से पहले ऑर्डर बुक हुआ था तो आपको सेम डे, आपको इंशाल्लाह रात तक या अगले दिन आपको उसकी ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी, या फिर 12 बजे के बाद हुआ था तो आपको नेक्स्ट डे दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात को हमारे वीडियो पसंद आते होंगे और आप उस वीडियो को लेकर एक्साइटिंग होंगे और उस पर अमल पैरा भी होंगे इंशाल्लाह, कि जिस तरीके से आपको फॉलोअप की तरतीब बताई जाती है उस तरीके से आप इंशाल्लाह फॉलोअप भी करेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वीडियो को देखकर उसको कमेंट के सेक्शन में जाकर कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे इंशाल्लाह। तो एबी कलेक्शन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरीके के नए नए वीडियो लाता रहेगा, तो आप जुड़े रहिए। और सब्सक्राइब न किया हो तो आप याद से सब्सक्राइब कर देवे और वीडियो को लाइक कर देवे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। पसंद आवे तो कमेंट के अंदर लिखिए ताकि हमारी भी हिम्मत अफजाई हो। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर एक और वीडियो भी लाया जाएगा, तब तक आप इस वीडियो को देखकर उस तरीके से अमल पैरा होने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर वसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। और एक बात याद रहे कि पिछले 2 वीडियो की लिंक और हमारे तमाम जितने 6 ग्रुप है उसकी लिंक और चैनल की लिंक, ये तमाम चीज़ें हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो उसी तरतीब के मुताबिक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लास्ट 2 वीडियो की लिंक और चैनल की और ग्रुपों की लिंक भी दी जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।